हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों हमारा स्फेरिकल लेंस चल रहा था। हमने स्फेरिकल लेंस से के साइन कन्वेंशन देख लिया था, उससे इमेज फॉर्मेशन देख लिया था और लेंस फॉर्मूला भी देख लिया था, उस पर एक डेरिवेशन भी देख लिया था, है ना। डिराइव किया था हमने लेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो आपका क्या आया था 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f फोकल लेंथ होती थी लेंस की, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती थी लेंस से और v इमेज की डिस्टेंस होती थी लेंस से। सारी डिस्टेंस लेंस से मेजर करते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में कि हम न्यूमेरिकल्स करेंगे लेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों हम लोग। लेकिन उससे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। उसके बाद हम कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे वाले, ठीक है। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। Say students, magnification of a lens. It is the ratio of size of the image formed by the refraction through lens to the size of the object. Same as the magnification of the mirror, है ना। डेफिनेशन वही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन को अगर मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि एक ये इंडेक्स होता है, एक फैक्टर होता है, सिर्फ एक नंबर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक नंबर होता है जो ये बताता है कि इमेज अपने ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कितना चेंज हुआ, ठीक है ना, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में चेंज हुआ, है ना। तो ये रेशियो किसका होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। मतलब रेशियो होती है इमेज की हाइट, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको किसी किसी बुक में इसको आई लिखा रहता है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज की जगह आई और ऑब्जेक्ट का साइज की जगह ओ लिखा रहता है, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, आपको बता दिया जाएगा वहां पे क्या कैसा है। यहाँ पे एच डैश क्या मैं बोल रहा हूँ, एच डैश या फिर आई क्या बोल रहा हूँ, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, साइज मतलब कि हाइट, उसका जो साइज इतना टॉल है ना, ऑब्जेक्ट या इमेज इतनी टॉल बन रही है, ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद है क्या, एच, एच या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, ओ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और मैंने आपको मिरर वाले फॉर्मूले में, ठीक है, मिरर में जो मैग्निफिकेशन बताया था उसमें इन टर्म्स ऑफ v एंड u भी बताया था। इसमें भी क्या होता है, v अपॉन u होता है, ठीक है। वहां पे माइनस v अपॉन u होता था, यहाँ प्लस v अपॉन u है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैग्निफिकेशन v अपॉन u, यानी कि h डैश m इज इक्वल टू व्हाट, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ बातें करते हैं मैग्निफिकेशन के टर्म्स में, कुछ हमको बहुत सारी बातें करनी है, फिर हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, पार भी पढ़ना है हमको, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिला दूं, हमने जब लेंस देखा था, कोई सा भी लेंस हम देख लें, सपोज कॉन्वेक्स लेंस देख लिया हमने, है ना। कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा था यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होता था और ये f1 होता था फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और इसी का जस्ट डबल 2f1, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को फोकल लेंथ बोलते थे, है ना। f1 फोकल लेंथ, ये प्रिंसिपल फोकस f1 है और इसका जस्ट डबल 2f1, ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी होते थे f2 और 2f2, क्योंकि इसके दो कर्व हैं, दो सिमिलर कर्व से मिलके बना हुआ है ना, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। दोनों तरफ से लाइट हम देख सकते हैं, मतलब यहाँ से भी हम देख सकते थे पार, यहाँ से भी देख सकते हैं, तो दोनों तरफ फोकल लेंथ होगी। इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, इसकी फोकल लेंथ यहाँ पे होगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस यहाँ होगा, है ना। फोकल लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंसेस मेजर करते थे, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि जब तक इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा रहता तो इमेज कहाँ बनती थी, वो प्रिंसिपल फोकस पे, है ना, कहाँ पे, दिस साइड f2 पे बनती थी, यहाँ से भेजो तो f1 पे बनती थी, ठीक है। और फिर जब आप पास लेके आते हो बियॉन्ड 2f1 रखते हो तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। ऐसे आप f1 तक लेके आते हो तो f1 तक इमेज, मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड f1, ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड f1 अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, है ना, ऑब्जेक्ट रखते हो अगर आप, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनती, इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। और रियल इमेज मतलब कि क्या, दिस साइड, रियल यहाँ पे बिहाइंड द लेंस, रियल मतलब होता है बिहाइंड द लेंस, ठीक है। और इनवर्टेड क्या होगा, इनवर्टेड मतलब कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो ये है ना, जैसे यहाँ पे हमने रख दिया सपोज, तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 टू F2 के बीच में छोटी बनेगी, और कैसे बनेगी, इन्वर्टेड। ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड, ऐसे डाउन साइड है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, तो ये चीजें थी रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल इमेज में देखिए, यहाँ पे रियल इमेज बन रही है क्या, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, और हम सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां से इमेज तक की डिस्टेंस क्या है, v। आप जानते हो इमेज तक की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से या लेंस से v होती है, और ये किसकी डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में होती है तो पॉजिटिव लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेगेटिव लेते हैं, है ना। इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में अगर आपने डिस्टेंस लिए तो पॉजिटिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे लेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में लेंगे बिहाइंड द लेंस, तो कैसा है, v। u तो हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा, u नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना। फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, एंड नेगेटिव होती है फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है ना, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। अभी कॉनकेव लेंस का भी कंसेप्ट देख लेंगे। ठीक है, देख चुके हैं आप, वो वीडियो देखेंगे तब आपको ये सारी चीजें, सर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए अब आप इसको क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट की हाइट को h, और इसको क्या बोलते हो, h डैश। h डैश अगर मान लो इन्वर्टेड है ना, तो क्या लोगे, नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और यही अगर मान लीजिए h डैश आपका पॉजिटिव आता, मतलब कि कौन सी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू एच डैश। अगर मैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की बात करूं, कॉन्वेक्स लेंस की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की बात करूंगा, तो ये माइनस एच डैश है। ठीक है, माइनस एच डैश, एच तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अब v भी कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन u कैसा है, u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस u। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो देखो एच डैश अपॉन इज इक्वल टू v अपॉन u, यानी कि m आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक, अब कॉनकेव लेंस का अगर केस देख ले हम, ठीक है, इसी की जगह अगर मैं कॉनकेव लेंस बना दो, आपको रिवाइज करवा रहा हूं, फिर बाद में हम बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, यहाँ पे ये ऐसा होता था कॉनकेव लेंस, या जिसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते थे, है ना। यहाँ से क्या होता था, अगर हम रेज भेजते तो ये डाइवर्ज हो जाता था। ठीक, सपोज यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें हमने ये देखा था कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज हमेशा कैसी बनती है, छोटी और वर्चुअल डायरेक्ट, इसमें रियल इमेज नहीं बनती थी। कॉन्वेक्स लेंस एक लौता लेंस ऐसा है जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल डायरेक्ट इमेज भी बनाता है। सिर्फ एक केस में बनाता है वर्चुअल डायरेक्ट इमेज, लेकिन बनाता तो है, और ये सारे केस में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस जिस केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहा था, उसमें इमेज बड़ी बनाता है, और कॉनकेव लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस, हर केस में इमेज छोटी बनाता है। मतलब कि कुछ भी कर दो, ये इमेज हमेशा छोटी बनाएगा, भले वर्चुअल डायरेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसे बन रही थी, सपोज यहाँ से आपने एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया, ठीक है, इसको आपने पीछे की ओर एक्सटेंड किया था। ठीक, तो यहाँ इमेज बन रही थी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक, तो यहाँ पे एच डैश भी पॉजिटिव है आपका, और एच भी क्या है, पॉजिटिव, लेकिन v क्या है, इमेज यहाँ बन रही है, तो v कैसा है, v नेगेटिव है, और v कैसा है, नेगेटिव। v लिखा है ना लास्ट में, पॉजिटिव क्या लास्ट में v लिखते हैं ना ऐसे करके, नेगेटिव, और u नेगेटिव। तो ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव पे रख के देखो आप, एच डैश अपॉन एच, ये दोनों पॉजिटिव, इक्वल टू v नेगेटिव u नेगेटिव, तब भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू v अपॉन u, यानी कि m कैसा आ गया, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे प्लस v अपॉन u लिया, जबकि मिरर में माइनस v अपॉन u लेते थे। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो हम जल्दी से मैग्निफिकेशन देखते हैं, अलग अलग पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इमेज कहाँ बनती थी, ये आपने देख लिया था। अब अलग अलग पोजीशन पे मैग्निफिकेशन देखते हैं जल्दी से, ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट कीजिए। से स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर में निकाला था, वैसे यहाँ पे भी निकालना है ना। आप जानते हैं कि लेंस की अलग अलग पोजीशन पे, मतलब लेंस में ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन में इमेज की भी पोजीशन अलग अलग रहती है, साइज अलग अलग रहता है, नेचर अलग अलग रहता है अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली साइज अलग अलग है,
ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो इमेज की पोजीशन चेंज हो रही है, साइज भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है लेंस से, क्योंकि साइड डिस्टेंस लेंस से मेजर करते हैं, तो मैग्निफिकेशन भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो साइज का ही रेशियो है ना, और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कुछ अलग अलग मैग्निफिकेशन दिए हैं और उन पे हमको ये सारी चीजें निकालनी है, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे, फिर पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन अलग अलग देख दिए, मैंने आपको बताया था नोट करके कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज वर्चुअल डायरेक्ट बनती है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेज इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। इन्वर्टेड है तो रियल बनेगी, ठीक। तो मैग्निफिकेशन देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होनी चाहिए नेचर उसका। फिर भी देख लीजिए आप मैग्निफिकेशन में एम इक्वल टू क्या दिया हुआ -1, यानी कि एम क्या होता है एच डैश अपॉन एच, जो कि कितना दिया हुआ है -1, मतलब एच डैश इज इक्वल टू व्हाट -h, ठीक है। यहाँ पे v अपॉन u भी होता है तो आप ऐसा भी करके देख सकते हो, v अपॉन u इज इक्वल टू -1 यानी कि v इज इक्वल टू व्हाट -u, ठीक है। लेंस पे इमेज यहाँ पे देखिए क्या बना रही है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है ना, एच डैश इक्वल टू एच है ना, लेकिन माइनस साइन है मतलब कि इन्वर्टेड है तो बराबर और इन्वर्टेड, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है इक्वल, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज यहाँ पे कैसा है इक्वल, ठीक है। क्या लिख दें यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। सेम साइज, इक्वल साइज या फिर सेम साइज, ठीक है। सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब कब बनती है सेम साइज, तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो 2f1 पे रखा हो, ठीक है। और कौन सा लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस में तो हमेशा छोटी बनती है, कॉन्वेक्स लेंस है और उसमें कहां रखा हो ऑब्जेक्ट 2f1 पे, पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की एट 2f1, ठीक है। और इमेज की पोजीशन क्या होगी 2f2 पे, जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो 2f2 पे इमेज बनती है। और ये कॉन्वेक्स आपका लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना, क्या बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और रियल एंड ये आपका नेचर ऑफ इमेज तो आप इसको देख के ही बता सकते हो, जहां नेगेटिव दिखा रियल एंड इन्वर्टेड, जहां पॉजिटिव दिखा वर्चुअल डायरेक्ट, सिंपल, क्लियर है। ये आपको तभी बनेगा जब आपने प्रीवियस वीडियो इमेज फॉर्मेशन देखा है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। चलिए m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर हो गया मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको कि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से। देखिए यहाँ पे h डैश अपॉन h ग्रेटर देन 1, इसकी जगह मैंने h डैश अपॉन h लिखा ग्रेटर देन 1, यानी कि h डैश क्या है ग्रेटर देन h है। यहाँ पे भी आपका v अपॉन u ग्रेटर देन 1 यानी कि v ग्रेटर देन u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है। आप इसी के टर्म में बात कीजिए, साइज ऑफ इमेज की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो यानी कि क्या है इमेज कैसी है एनलार्ज, कैसी है एनलार्ज, इमेज का साइज एनलार्ज है किससे ऑब्जेक्ट से। और ऐसा कब होता है, एक तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे m ग्रेटर देन 1, कहीं पे माइनस साइन नहीं है, और माइनस साइन नहीं है यानी कि प्लस साइन, और प्लस साइन होता है मतलब कि इमेज कैसी बन रही बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर यहाँ पे लिख देंगे हम क्या वर्चुअल एंड इरेक्ट। कुछ बातें ध्यान रखिएगा, वर्चुअल इरेक्ट कब आएगा जब m पॉजिटिव हो, और नेगेटिव आ रहा है m यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 मतलब कि इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से, तो कब होता है ऐसा, दोनों केस में होता है, कॉनकेव लेंस में भी क्योंकि वर्चुअल लेंस में भी बनाता है और कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है, कब जब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा हो। कॉनकेव लेंस की बात करें तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट हर केस में बनाता है लेकिन इमेज छोटी बनती है, यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का ही केस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में कहां पे होता है ऑब्जेक्ट जब वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, है ना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, है ना, या फोकस ऑफ फोकस F1 लिख लो ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इमेज कहां बन रही होती है जब ऐसा होता है तो
सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, सेम साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सेम साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है? चल, सेम साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या, बात करते हैं m लेस देन 1 की। लेस देन 1 यानी कि इमेज छोटी बनेगी, कैसे? h डैश अपॉन h लेस देन 1 यानी कि h डैश लेस देन h। अभी पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख दोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव साइन का नहीं है ना। लेस देन h है यानी कि इमेज का साइज छोटा बन रहा है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है ना। अब कॉन्वेक्स लेंस का केस तो भूल जाओ कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर बनती भी है तो बड़ी बनती है, एक ही केस है उसमें, यानी कि ये कौन सा केस है? कॉनकेव लेंस का, है ना। अब कॉनकेव लेंस में तो आप कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, है ना, वो इमेज कैसे बनाएगा? छोटी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब याद होना चाहिए, वो टेबल याद होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट याद है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस का प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखें आपने तो बनेगा, है ना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन बिटवीन इंफिनिटी, इसको इंफिनिटी बोलते हैं, है ना, इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी, वो भी कौन सा लेंस? ऑफ कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज हमेशा एक ही जगह पे बनते हैं यहाँ पे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इमेज बनती है यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। इसमें F1 ही रहता है, ठीक है, इस साइड ही बनती है इमेज, मतलब, ठीक। चलिए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक। इसमें F2 होता है, F2 लेते हैं ना। चलिए, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, है ना। चलिए, ये हो गया। अब देखिए m ग्रेटर देन -1, m ग्रेटर देन -1, माइनस साइन आके मतलब कि इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। और जब भी दिमाग में आए रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड तो एक ही लेंस बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो एक ही लेंस बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस की पिक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो m ग्रेटर देन यहाँ पे क्या बोल रहा है? -1, यानी कि इमेज बड़ी है और इन्वर्टेड है ना। h डैश अपॉन h ग्रेटर देन -1 यानी कि h डैश ग्रेटर देन -h, या माइनस यहाँ पे लगा दिया करो, ये माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे माइनस यहाँ लगा दिया करो h डैश के साथ, क्योंकि h तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, h डैश नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एक तो इन्वर्टेड इमेज है, ऊपर से बड़ी। तो कॉन्वेक्स लेंस में कहाँ पे बनती है इमेज? इन्वर्टेड भी और बड़ी भी, जब बिटवीन 2f1 एंड f1 इमेज ऑब्जेक्ट रखा हो, है ना। यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है? एनलार्ज्ड, ठीक है, एनलार्ज्ड। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आपने? मैग्नीफाइंग ग्लास वो कॉन्वेक्स लेंस ही तो होता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इमेज बड़ी छोटी बड़ी छोटी, तभी तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाई कर देता है ना। चलिए, तो यहाँ पे कहाँ इमेज बन रही है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है? बिटवीन 2f1 एंड f1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन f1 एंड 2f में होता है, तो बिहाइंड 2f2, है ना, बिहाइंड या बियॉन्ड 2f2, ठीक है, याद आ रहा है। अब चलिए, m लेस देन -1 के लिए होता है ये, -1 है मतलब क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर से आपका कॉन्वेक्स लेंस, सोचिए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस कितना अच्छा है, इमेज छोटी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी बनाता है। तो कॉनकेव लेंस क्यों लिया? क्योंकि कॉनकेव लेंस भले ही इमेज सबसे छोटी बनाता है ना। कॉनकेव लेंस क्या है? इमेज छोटी बनाता है, बड़ी नहीं बनाता, लेकिन सारी की सारी वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है, ठीक है। तो m इज लेस देन -1 यानी कि h डैश अपॉन h लेस देन -1 यानी कि h डैश माइनस में लेस है h से, मतलब कि इमेज छोटी है ना। इमेज क्या है? साइज क्या है इमेज का? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और इमेज छोटी कब बनती है? जब बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ठीक है। चलिए,
और जब बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो याद होना चाहिए टेबल से, इमेज कहां बनती है, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये पोजीशन हो गई इमेज की, ठीक है ना, m<-1 के लिए और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक, तो बच्चों ये सारी चीजें, ये तो मैंने आपको टेबल बना के बता दिया, ये टेबल नहीं आपको ऐसे सब ऐसे ही याद होना चाहिए, है ना, सारी चीजें ऐसे कंसेप्ट से, मतलब आपको ये टेबल नहीं, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, खुद से बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए अब इसके, अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम देखते हैं क्या, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस की डेफिनेशन तो मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले होता क्या है पावर ऑफ द लेंस, है ना। जैसे आप बोलते हो ना हमारे स्पेक्टिकल्स, हमारा आंखों का नंबर बढ़ गया है, हमारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, घट गया है ना। तो यहाँ पे पावर मतलब कि लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना। जब लाइट लेंस पे पड़ रही होगी आपके स्पेक्टिकल्स पे, ठीक है ना, स्पेक्स पे, तो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है, यानी कि पावर को एडजस्ट करना, ये होता है द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट्स कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। ठीक है ना। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं यहाँ पे, इट इज गिवन बाय रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस, है ना। P इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/f, f स्मॉल f जानते हो, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और पावर क्या है, P, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब f किस में हो, मीटर्स में, किस में हो, मीटर, है ना, 1/f। क्लियर है? ठीक है, अदरवाइज सेंटीमीटर में दिया रहता है ना, यूजुअली सेंटीमीटर में ही रहता है लेंस का की फोकल लेंथ, है ना। तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर में है तो 100/f, अगर f किस में है, सेंटीमीटर्स में, तो 100/f वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायप्टर। क्या होती है, डायप्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल D से, है ना, किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल D से। ठीक है, अगर मैंने फोकल लेंथ, इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर फोकल लेंथ मैंने 1 मीटर के ले लिया इस फॉर्मूले से, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1, दैट इज 1, है ना, 1/1 मीटर, यानी कि 1 मीटर इनवर्स। ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो इस कंडीशन में जो पावर की यूनिट होगी वो कितनी होगी, 1 डायप्टर। कितनी होगी, 1 डायप्टर। मींस अगर मुझे 1 डायप्टर को डिफाइन करना है, 1 डायप्टर अगर डिफाइन करना हो तो 1 डायप्टर, डायप्टर TRE, है ना, ऑफ द लेंस, है ना, 1 diopter of the power of the lens of focal length 1 मीटर, मतलब कि 1 मीटर की फोकल लेंथ वाला अगर लेंस आप लेते हो तो उसका पावर कितना होगा, 1 डायप्टर। ठीक, अब देखिए फोकल लेंथ तो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, ठीक है ना। आप जानते हो एक चीज, फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है ना, फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ अगर नेगेटिव हुई तो पावर भी क्या हो जाएगा, है ना, दैट्स व्हाई पावर इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना। अगर f नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा कॉनकेव लेंस के लिए। और फॉर कॉन्वेक्स लेंस f कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना, याद रखिए ये सारी चीजें, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी हमको ऐसे करना पड़ेगा। f कैसा होता है, पॉजिटिव, तो p भी क्या होगा, पॉजिटिव। p मतलब पावर ऑफ द लेंस भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? चलिए, एक चीज ये हो गई आपकी, आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई। पावर क्या होता है, अगर मीटर में फोकल लेंथ ले रहे हो तो 1/f, सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले रहे हो तो 100/f, सेंटीमीटर में यूजुअली हमको लेना रहता है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट इसकी डायप्टर होती है, जब, है ना, आप आंखें चेक करवाने जाते हो तो आपको 1 डायप्टर, 0.5 डायप्टर, -0.6 डायप्टर, ऐसे करके वो लेंस लगाता है। ठीक है,
वन डायप्टर को डिफाइन कर दिया। अगर 1 मीटर की मान लीजिए 1 मीटर की फोकल लेंथ वाला आपने लेंस लिया हुआ है तो वो कितना पार देगा, 1 डायप्टर का पार देगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए हम देख लेते हैं, है ना। पार फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया कि हमने कोएक्सियली, जैसे आपने देखा है ना, आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा बायो की लैब में, तो जहां से आप देख रहे होते हो आई लेंस, वो भी कैसा रहता है, वहां पे भी लेंस लगा रहता है। और जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हो आप, है ना, ऑब्जेक्ट रखते हो ना आप, अनियन पील वगैरह जो भी आप चेक कर रहे होते हो, ऑब्जेक्ट रखते हो आप, है ना, तो वहां पे भी लेंस लगा रहता है। तो दोनों एक ही सिलेंडर के अंदर कोएक्सियली लगे रहते हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलते हैं इसमें। कॉम्बिनेशन हमने क्यों लगाया, क्योंकि उससे क्या है, पार फोकल लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, इससे पार जो है वो चेंज हो जाता है, तो एबिलिटी बढ़ जाती है। हमारी आई में स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, हम नॉर्मल आई से ही देख सकते हैं ना कुछ चीजें, है ना, नेकेड आई से हम बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते हैं, तो उसके लिए हमको लेंस माइक्रोस्कोप और या फिर टेलीस्कोप देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कीड़े हैं, जर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, है ना, वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। और तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, दूर की चीजें, गैलेक्सी की चीजें नहीं देख पाते हैं, तो टेलीस्कोप से देखते हैं। लेंस से ये होता है एडजस्ट, ठीक है। तो सपोज मैंने बोला कि एक कॉन्केव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों को मैंने एक साथ एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे लगा दिया, इसका पार P1, इसका पार P2, तो ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसका जो टोटल पार कॉम्बिनेशन का बनेगा वो कितना हो जाएगा, P1 प्लस, अब क्योंकि कॉन्केव लेंस का मैंने बोला क्या होता है, कॉन्केव लेंस का पार नेगेटिव होता है, तो P2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस P2, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2, क्लियर है। और ये अगर मैंने दोनों कॉन्वेक्स लेंस लगा दिए होते, ठीक है, इसका नाम होता P1, इसका नाम होता P2, ठीक है ना, तो इनका टोटल पार क्या हो जाता, P1 प्लस P2, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव होते कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है ना, तो P1 प्लस P2, ठीक है। चलिए, या फिर इसको मैं क्या लिखता, P को लिखता 1/f, जो टोटल फोकल लेंथ होती है उसकी, टोटल फोकल लेंथ क्या हो जाती है बच्चों इसकी, 1/f इज इक्वल टू P1 की क्या हो जाती है, सपोज मैं बोलता 1/f1 प्लस P2 1/f2, क्लियर है। चलिए, तो ये था बच्चों पार ऑफ द लेंस, उसका कॉम्बिनेशन भी देख लिया आपने। अकॉर्डिंग टू साइन आप उसको ऐड कर देना, पार भी क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से ऐड हो जाती है। बस साइन देख लीजिएगा, कॉन्केव लेंस बीच में लग गया तो माइनस साइन भी आ जाएगा, यानी कि पार को आप, पार बढ़ गया और घटाना है तो आप कॉन्केव लेंस लगा दो साथ में, तो घट जाएगा, ठीक है ना, डिक्रीज हो जाएगा पार। और पार और इंक्रीज करना है तो आप क्या कर दो, दो लेंसेज कॉन्वेक्स लेंसेज लगा दो, कन्वर्जिंग लेंस, तो पार इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना, ये हो गया मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ द लेंस, पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ दे रखे 2 मीटर, पार बताना है कॉन्केव लेंस का, ठीक है। तो क्या गिवन है बच्चों, आपको f गिवन है, फोकल लेंथ कितनी, 2 मीटर, लेकिन आप भूलिए नहीं -2 मीटर, क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। तो पार भी नेगेटिव आएगा, पार क्या होगा, मीटर में है तो 1/f वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना, 1/-2, ठीक है। तो पार कितना हो जाएगा, 1/2 आधा, 0.5 माइनस 0.5, और डायप्टर। और बच्चों अगर मान लो यहाँ कॉन्केव लेंस नहीं दिया रहता, सिर्फ बोलता कि फोकल लेंथ 2 मीटर है, लेंस है, पार निकालिए और ये बताइए कौन सा लेंस है, तो आपको माइनस साइन के साथ आपका आंसर आता, तो माइनस साइन के साथ आंसर आता तो आप बता देते कॉन्केव लेंस है या फिर कन्वर्जिंग लेंस है, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। से स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the size of the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. See students, बच्चों यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, दिया भी हुआ है, हालांकि नहीं भी दिया होता तो समझ जाते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, एक ही बनाता है, ठीक है ना। ऑफ अ नीडल, नीडल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक।
एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहां आपको क्या गिवन है बच्चों? गिवन है आपको यहां पे v, है ना, v कितना 50 सेंटीमीटर, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दी हुई है, ठीक है। फिर बोल रहा वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कहां प्लेस किया जाए कि साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए। मतलब यू आपको बताना है कहां रखा जाए, ठीक है। मतलब नीडल कहां रखी जाए, नीडल ऑब्जेक्ट कहां रखी जाए, मतलब पोजीशन पूछ रहा है ऑब्जेक्ट की, है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है। और कंडीशन दे रखा है आपको, है ना, कि ऐसे कहां पे रखा जाए कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो जाए। तो आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में कहां रखते हैं ऑब्जेक्ट कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो, 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना। ये f1 हो गया सपोज, ये 2f1, और यहां पे क्या रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसकी हाइट क्या होती है h होती है। फिर आप यहां से एक परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉ करते हो प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कहां से होते जाएगी दूसरे साइड f2 से, है ना, रिफ्रैक्शन होके, है ना। अगर ये f2 है यहां से यहां तक, तो इसका जस्ट डबल क्या होगा 2f2, वहीं पे इमेज बननी चाहिए। तो आप क्या करो, एक और यहां से भेज दो ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप भेजोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जब आप भेजोगे तो विदाउट एनी डेविएशन सीधे चले जाएगी। जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां क्या बन जाती है, इमेज बनती है। ये h है, ये h डैश है। और जब भी दोनों बराबर बनती हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा होता है तो इमेज कहां बनती है 2f2 पे, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है u। और बच्चों एक चीज और, ऑब्जेक्ट रखा कहां पे है 2f1 पे, मतलब f1 यहां पे कैपिटल f1 है ना, प्रिंसिपल फोकस का जस्ट डबल। तो यहां से फोकल लेंथ क्या हो गई उसकी जस्ट डबल, यहां से यहां तक की फोकल लेंथ f1 होती है, तो यहां से यहां तक की फोकल लेंथ 2f1 हो गई, है ना। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है 2f1 पे, u इज इक्वल टू एक्चुअली 2f1, देख लेंगे बाद में भी, ठीक। और v क्या है 2f2, है ना, 2f2 पे v भी आपका क्या है 2f2 है ना। और इस कंडीशन में 2f1 और 2f2 तो बराबर होते हैं, है ना, 2f1 और 2f2 क्या होते हैं बराबर। नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए। चलिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ गिवन है बच्चों, गिवन एक चीज और कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 2f1 पे रखा, 2f2 पे बनी इमेज बराबर बनी, h डैश, है ना, h किसके बराबर बना h डैश के, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड में नेगेटिव साइन लेते हैं, ये रेक्ट हमेशा रहता है तो पॉजिटिव। अगर मैं ऐसे लिख दूं h डैश अपॉन h, माइनस साइन है, इसको नीचे ले गया मैं, यहाँ पे h को नीचे ले गया, तो इक्वल टू क्या बचा m 1, है ना, इक्वल टू क्या बचा 1। और ये क्या कहलाता है m, है ना, माइनस m इक्वल टू 1, यानी कि m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1, है ना। लेकिन लेंस में m इक्वल टू v अपॉन u भी होता है, m इक्वल टू v अपॉन u भी तो होता है, m की जगह v अपॉन u लिख देते हैं, -1, तो यानी कि v क्या आया आपका -u के बराबर आया, है ना, v क्या आया -u के इक्वल, है ना। तो यहां पे बता दे रहा हूं बाकी में, तो v इज इक्वल टू -u, या फिर ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -v, v इज इक्वल टू -u या फिर u इज इक्वल टू -v। तो u इज इक्वल टू v आपको गिवन है, कितना है v 50, माइनस साइन के साथ, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है v 50, तो u कितना है -50 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है इमेज के साइज के, तो डिस्टेंस भी तो बराबर होती है। ये 2f1 2f2 के बराबर ही तो है, ऐसे भी ले सकते थे आप, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, लेंस अगर पावर फाइंड आउट करनी लेंस की तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगी बच्चों, कुछ भी ले लो, सपोज f1 है ना, तो u इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, आपको 2f1, u कितना है -50, ठीक है, u कितना है माइनस, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है, तो u इज इक्वल टू यहाँ पे u आपका क्या आएगा
वी ले लो, चलो वी, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ वो वाली लेते हैं हम, ठीक है। फोकल लेंथ कौन सी लेते हैं हम, जिस साइड इमेज बन रही है, ठीक। सॉरी, तो ये एक चीज ये ध्यान रखिएगा नोट करके कि फोकल लेंथ आपको दैट साइड वाली लेनी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ v इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 2f2, है ना। तो f2 लेना है आपको, यहाँ पे v कितना है 50 और ये कितना है 2 इंटू f2, तो ये कितने टाइम्स गया 25 टाइम्स, है ना। तो f2 इज इक्वल टू आया आपका 25 सेंटीमीटर। अब मेरे को कैसे पता चला कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि माइनस आ रहा था और पार ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ना, इसलिए पार भी पॉजिटिव होना चाहिए और उसमें वो क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो f2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर में ही ना, हाँ ठीक है। तो अब सेंटीमीटर में तो फॉर्मूला हमको सेंटीमीटर वाला लगाना पड़ेगा। तो पावर ऑफ द लेंस P इक्वल्स टू 100 अपॉन f, है ना। सेंटीमीटर में जब होता है फोकल लेंथ तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, तो 100 अपॉन f कितना है 25 4 टाइम्स जाएगा, तो P कितना आया बच्चों +4 और यूनिट क्या है डायोप्टर, है ना। तो आंसर क्या आया पावर का +4 डायोप्टर। समझ में आया बच्चों, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज फाउंड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन placed on the other side of the lens. If the image size is 3 times the size of the flame and the distance between lens and image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens? And what is the nature of the image at a distance of 80 centimeter from the lens? बच्चों आपको यहाँ पे बोल रहा है क्या, सबसे पहले द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज फाउंड बाय अ लेंस। सबसे पहले तो एक मोमबत्ती यानी कि कैंडल, उसकी फ्लेम होगी, जल रही है वो, है ना, उसकी इमेज बन रही है बिहाइंड द लेंस, ठीक है ना। और बिहाइंड द लेंस मतलब कि अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। और आपसे ये भी बोल रहा है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से यानी कि साइज ऑफ द फ्लेम के साइज से 3 टाइम्स ज्यादा है। इफ द साइज ऑफ इमेज साइज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द फ्लेम एंड डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो जो गिवन है आपको सबसे पहले तो वो लिख दो, ठीक है। फिर वो आपसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूरी पे कैंडल रखा हुआ है। तो कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। गिवन क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बोल रहा है यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर। लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस को भी बोलते हैं, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर आएगा। अब ये 80 सेंटीमीटर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, स्क्रीन, ठीक है। यहां पे क्या गिवन है बच्चों, स्क्रीन। मैंने आपको बताया था ओनली रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन लिखा है ना। तो सिर्फ रियल इमेज ही स्क्रीन पे बन सकती है, वर्चुअल इमेज तो बन नहीं सकती। और रियल इमेज बनती है तो वी पॉजिटिव होता है, रियल इमेज मतलब बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस वी कैसा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वी क्या है आपका प्लस, ठीक। फिर आपसे बोल रहा है कि if the image size is 3 times the size of the flame, image size 3 times है size of the flame, मतलब कि ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि ये रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगी, नीचे बनेगी ना प्रिंसिपल एक्सिस की, रियल के साथ इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड है तो एच डैश कैसा होगा माइनस। अब एच डैश के नीचे ले आओ किसको, एच को, तो इक्वल्स टू क्या बचा 3, एच डैश अपॉन एच एम होता है आपका, है ना। और ये माइनस इस साइड लगा देना -3। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यू आपको फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वो देखते हैं। पहले यू देख लेते हैं, है ना। m इक्वल्स टू वी अपॉन यू भी होता है, तो मैंने रख दिया m इक्वल्स टू वी अपॉन यू इक्वल्स टू -3 चल रहा है। v आपको पता है कितना है बच्चों 80, u आपको फाइंड आउट करना है, तो नीचे 3 को ले आओ इक्वल्स टू u। तो यहाँ पे u कितना आ गया बच्चों, यहां आएगा आपका u इक्वल्स टू -80/3 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे, है ना, तो 3 2 जा 6, कितना बचा यहाँ पे 20, तो 3 6 जा 18, ठीक है। फिर बचा 2, 3 6 जा 18, ठीक है, 26.67 ऐसे करके आएगा, 666 आएगा तो 67 राउंड ऑफ ले लेते हैं, है ना। तो -26.67 सेंटीमीटर, ठीक। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई आपकी, कहां से, लेंस से, लेंस ही होती है,
अब वो पूछ रहा है, एक आंसर आ गया आपका, कैंडल यहाँ पे रखी है कितने डिस्टेंस पे, 26.67 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, माइनस में आना चाहिए, आ गया। अब वो बोल रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब स्क्रीन पे इमेज बन रही थी तो हमको ये समझ में आ गया था इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो यानी कि वो कॉन्वेक्स लेंस, ये यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, है ना, लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया था, तो आप यहाँ पे कहीं लिख देना सिंस द इमेज इज, है ना, स्टार्टिंग में ही लिख देना था, बल्कि आपको स्टार्टिंग में ही लिख देना था आपको यहाँ पे, सिंस द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, है ना, सो इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, रियल इमेज है, ठीक है। लेकिन आपसे बच्चों यहाँ पे एक चीज पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या नेचर है उसका, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल इमेज भी बनाता है ना, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वर्चुअल इमेज लास्ट में बनाता है जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां फंस गया हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के। तो ये तो पता तब चलेगा जब फोकल लेंथ निकाल पाएंगे। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, है ना, या बाय लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सॉरी माइनस होता है 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v कितना है बच्चों, v आपको गिवन है 80, तो 1/80 माइनस u कितना है, ये नहीं रखिएगा, ये रखा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ये वाला पुटअप किया कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो 80/3 है तो 3/80 हो जाएगा, 3/80, और माइनस था तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, ठीक है। और सॉल्व कर देते हैं इसको, 1/f इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम सेम आ रहा है तो ऊपर भी सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1+3 दैट इज 4/80। तो f इज इक्वल टू व्हाट, 20, है ना, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 26 है, मतलब कि u जो है ग्रेटर देन f है ना। अगर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f होता, ठीक है, तो वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती, लेकिन यहाँ फोकस के बाहर है, ठीक है ना। मतलब इसका डबल करोगे तो 40 आएगा, 40 आएगा मतलब कि 2f1, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन f1 एंड 2f1। तो बिटवीन f1 और 2f1 बनता है तो इमेज रियल ही बनती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है इमेज, है ना। तो आप बता देना यहाँ पे, सो द इमेज formed is real and inverted, है ना, या फिर नेचर ऑफ द इमेजेस जो आपसे बोल रहा है इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है। थोड़ा सा देखिए कितना कंसेप्ट लगता है फिजिक्स में, है ना। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस देखिए अच्छे से, वो भी तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद भी खुद से भी पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उससे भी पढ़िए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। से स्टूडेंट, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दे रहा हूँ, also draw ray diagram, है ना, क्योंकि रे डायग्राम अभी हमने कहीं पे भी नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना, और उसके सामने एक लेंस रखा है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से 15 सेंटीमीटर है, यू आपको दिया हुआ है। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज बताना है ना। तो क्या गिवन है बच्चों आपको यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है h कितना 2.0 यानी कि 2 सेंटीमीटर,
परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस्ड है ये, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना, ये गिवन है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू दी हुई कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा यू माइनस में रहता है, ये ले लिया आपने। एच हमेशा पॉजिटिव होता है, परपेंडिकुलर ऊपर रखा रहता है, इसलिए पॉजिटिव है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां पे अब आपको सबसे पहले पोजीशन निकालना है, साइज निकालना है ना इमेज का, और नेचर लास्ट में बताना रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल डायरेक्ट है। ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस तो वर्चुअल डायरेक्ट भी बनाता है उस केस में, ठीक है ना, एक लास्ट केस में। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको यू पता है, ठीक है, और एफ पता है, तो वी निकल सकता है बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f यानी कि 1/f कितना 10, 1/v निकालना है 1/u, u कितना है बच्चों -15। ठीक है, तो 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/v इक्वल्स टू 1/10 एज इट इज, 1/15 माइनस में इस साइड लेके आ जाएंगे। इसका डबल कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा, 15 2 जा 30। ठीक है, तो 10 यहाँ पे कितना आएगा, 3 बार में जाएगा, और यहाँ पे 2 बार में। ठीक, और ये आया 1/v, तो v कितना आ जाएगा बच्चों आपका 30, है ना, 3 - 2 1/30 दैट इज 30 सेंटीमीटर। प्लस में आया मतलब कि इमेज कैसी होगी, रियल, क्योंकि बिहाइंड द लेंस बन रही है ना, इमेज कैसी है, रियल। ठीक है ना, सिंस v इज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम साइज ऑफ द इमेज निकालने जा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि m क्या होता है आपका h'/h, और यही क्या होता है v/u। हमको h' निकालना है, तो h को उस साइड मल्टीप्लाई कर दो v/u से, क्योंकि अब हमें दोनों ही चीजें पता है ना। तो h' आपको पता है बच्चों कितना, 2.0 यानी कि 2। v आपको पता है 30, u आपको पता है कितना -15, तो यह है -15, 15 2 जा 30। ठीक है, तो h' कितना है -4 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, h' -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h' यानी कि साइज ऑफ द इमेज माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है मतलब कि इन्वर्टेड इमेज है ना, नेगेटिव साइन शोज इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज इन्वर्टेड, है ना। सो नेचर ऑफ इमेजेस, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम बनाना है मुझे। ठीक है, रे डायग्राम बनाने तो कहां बना दूं, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो मैं कहीं पे इसको रब कर सकता हूं। ठीक है, सिर्फ मुझे नेचर बताना था, बता दिया। पोजीशन बतानी थी इमेज की, ये हो गई। साइज बताना था इमेज का, ये हो गया, है ना। अब मुझे क्या बताना है, रे डायग्राम बताना है ना। तो मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, ये रब कर दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा v30 है पॉजिटिव में, है ना। यहाँ रे डायग्राम बना दे रहा हूं। देखिए कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 15 सेंटीमीटर, जबकि फोकल लेंथ इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए यहाँ पे, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन भी तो फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, h'/h। h' आपको कितना दिया था -4, h कितना दिया हुआ है 2, है ना, तो 2 2 जा 4, तो m इक्वल्स टू कितना है -2। तो मैग्निफिकेशन भी आ गया बच्चों, है ना। v/u से भी निकाल सकते थे। v आपको कितना दिया हुआ है 30, ठीक है, अभी निकाला हमने, और u कितना दिया -15, तो 30/-15, तो फिर भी -2 ही आएगा। ठीक है, चलिए मैग्निफिकेशन भी आ गया। चलिए अब फिर से इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे मैंने क्या पुटअप कर दिया, ऑब्जेक्ट कितना 15 सेंटीमीटर, थोड़ा दूर पुटअप कर दे रहा हूँ सपोज यहाँ। ठीक है,
ये है आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सारी लेबल्ड होना चाहिए, है ना। ये आपका u है, मतलब u कितना है -15 सेंटीमीटर, ये आपने लिख दिया -15 सेंटीमीटर u इक्वल्स टू, ठीक। और यहाँ कहीं फोकल लेंथ होगी आपकी, है ना, मतलब f प्रिंसिपल फोकस होगा 10 सेंटीमीटर पे, ये सपोज यहाँ पे ये कैपिटल F है, तो ये सारी सारी डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो f इक्वल्स टू कितना 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया ना फोकल लेंथ हमेशा किस साइड लेते हैं हम, दैट साइड लेते हैं, है ना, कॉन्वेक्स लेंस की उस साइड, इधर साइड लेते हैं, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उस साइड नहीं, जिस साइड इमेज बन रही है उस साइड की लेते हैं। तो ये नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, दैट साइड मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं होगा फोकल, तो पहले क्या करो आप, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आपने इंसिडेंट करवाई, वो कहाँ से होते जाएगी, फोकस से। अब यहाँ आपको मिल गया फोकस, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, ठीक है, ऐसे, है ना। और क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे v कितना बोल रहा था 30 सेंटीमीटर, 30 मतलब कि यहाँ कहीं होगा 10 + 20 + 30 ऐसे करके, है ना, मतलब कि बियॉन्ड 2f2, ये अगर ये f2 है तो बियॉन्ड 2f2 बनेगी, बियॉन्ड 2f2 बनती मतलब यहाँ पे क्या कहाँ होगी, बिटवीन f1 एंड 2f1 रखी होगी, यहाँ पे f1 और 2f1 के बीच में क्या रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा, जिसका साइज कितना है 2 सेंटीमीटर। ये आपका ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक। और कहाँ रखा है, बियॉन्ड f1 एंड बिटवीन f1 एंड 2f1, कौन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इमेज कहाँ बन रही है +30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इमेज पता करने के लिए एक और रे भेजनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से भेज दे रहा हूँ, सपोज दिस, ऑप्टिकल सेंटर से भेजूंगा तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, नीचे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इन्वर्टेड इमेज, और इन्वर्टेड इमेज कितनी बनी थी -4 सेंटीमीटर, इसकी जस्ट डबल, है ना, h' इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर, ये आपकी इमेज हो गई, इमेज का साइज हो गया मतलब, ठीक। और यहां से कितने डिस्टेंस पे है, v इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर, ये यहां तक, क्लियर। h हो गया 2 सेंटीमीटर, h' हो गया -4 सेंटीमीटर, v हो गया +30 सेंटीमीटर, और v u हमने कितना डिस्टेंस पे रखा था -15 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ आपको गिवन थी 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया लेवल्ड रे डायग्राम। रे डायग्राम इसलिए बोलते हैं बच्चों यहाँ पे क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है यहाँ पे, एरो, है ना। तो ये था बच्चों आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा भी हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, लेकिन अब हम दूसरे वीडियो में करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, थैंक यू।